सरकार की तानाशाही ऐसी है कि यहाँ लोकतंत्र नहीं राजतंत्र जैसा काम। सरकार शिक्षा मंत्री जी डायरेक्ट कर रहे हैं, कौन कहता है पसीना बहाने के लिए, जब मन करेगा तब मैं तो साहब आपके जैसे ये मंत्री नहीं है, तो किसान का बेटा है, इनको तो सिर्फ अपनी मेहनत का एक नौकरी चाहिए। मंत्री के द्वारा जो आश्वासन दिया जा रहा है बार बार कि बस जल्द होगा शीघ्र होगा, इतना झूठ शिक्षा मंत्री बोलते हैं, हम लोग को समझ नहीं आता हम लोग करें तो क्या करें। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। ये बिहार है और बिहार में अगर आपको शिक्षक बनना है तो बहुत सारा प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। उसमें एक और प्रक्रिया होता है, आश्वासन मिलता है पास हो जाने के बाद, और आश्वासन वाला डमरू तब तक बजाते रहिए जब तक आपका सब्र का बांध टूट नहीं जाता है। और ऐसा ही हुआ है सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ। ये सब सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं जो कि गांधी घाट पे जुटे हुए हैं। इसलिए जुटे हुए हैं क्योंकि ये पास हो गए हैं लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। और अब इनसे जुड़ते हैं कि कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। कहां से आए हैं आप? हम आए हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। हम आए हैं नोटिफिकेशन के लिए, 7 फेज नोटिफिकेशन के लिए। बार बार हम लोग को आश्वासन दिया जाता है, अप्रैल कभी मार्च कभी फरवरी बोल करके टाल दिया जाता है। इसके बाद हम लोग लगातार 2 दिन से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। इसके आज हम लोग पटना कॉलेज से पैदल मार्च कारगिल चौक तक करेंगे। इसके बाद शिक्षा मंत्री के आवास के पास जाएंगे और शिक्षा मंत्री से मिलने का कोशिश करेंगे। आज आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। 3 साल से इंतजार कर रहे हैं 7 फेज नोटिफिकेशन का। पहले 6 फेज में देने के लिए 2019 दिसंबर में ही हम लोग पास हैं। बोला गया कि 6 फेज में मौका देंगे, वहां से भी हम लोग को हटा दिया गया। इसके बाद बोला गया कि 6 फेज जैसे ही खत्म होगा 7 फेज का नोटिफिकेशन हम देंगे। 6 फेज का बहाली खत्म हुआ लगभग 1 मंथ हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग के लिए विभाग के द्वारा कुछ नहीं किया जाता है। इसी वजह से हम लोग आंदोलन के लिए बेबस हुए हैं। देखिए, परीक्षा जब होता है तो उस समय सरकार एक मोटी रकम भी कमाती है, और उसके बाद जब कमाने के बाद कई लोग तो छट जाते हैं, और जो उसमें चुने जाते हैं उनको भी 3 साल लग जाता है, और उसके बाद भी आंदोलन करना पड़ता है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं तो पटना से ही हूँ और पिछले 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ नोटिफिकेशन के लिए। आज बिहार में 3,25,000 सीट से ऊपर खाली है और बिहार में मास्टर नहीं है, और सरकार की तानाशाही ऐसी है कि यहाँ लोकतंत्र नहीं राजतंत्र जैसा काम। और सरकार शिक्षा मंत्री जी डायरेक्ट कर रहे हैं, कौन कहता है पसीना बहाने के लिए, जब मन करेगा तब मैं। इस तरह की तानाशाही करने से क्या बिहार के अंदर जो छात्र हैं, छोटे छोटे छात्र हैं, वो कैसे पढ़ेंगे। एक गार्जियन जब पैसा कमाता है तो उसका पहला प्राथमिकता होता है अपने बच्चों को पढ़ाना, और बच्चा पढ़ाने के लिए सबसे बड़ा प्राथमिकता होता है स्कूल में शिक्षकों की इज्जत। जब स्कूल में शिक्षक नहीं रहेंगे तो कैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे। और बात रही बिहार जो है निर्धनता दर में सबसे देश में सबसे ऊपर है, बीमारू राज्य में सबसे पहले स्थान पर बिहार है। BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से अरुणाचल प्रदेश भी आता है, उसके बाद से राजस्थान है, उड़ीसा, UP उड़ीसा का UP है। अब उसमें बिहार को देखिए, तब 2005 में जनगणना के अनुसार, 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आज 6,610 रुपये। आज हमारे बिहार के अंदर जिस प्रकार से देखा जा रहा है, जिस प्रकार से लाचार शिक्षा, लाचार स्वास्थ्य, लाचार हर कंडीशन में, कम से कम शिक्षा को सुधारने के लिए अच्छा शिक्षक की जरूरत है। प्राथमिक नोटिफिकेशन में सीटेट और बीटेट कैंडिडेट जो हम लोग हैं, हम लोगों को मांग है कि नोटिफिकेशन निकाल कर जल्द से जल्द शिक्षकों को भरे जाए। और सरकार से मैं यह भी अनुरोध करूँगा कि इतना दिन जो बोले थे कि 6वीं नोटिफिकेशन समाप्त हो जाएगी, नियुक्ति पत्र देने का जो 7वीं नोटिफिकेशन लाएंगे, सरकार अपनी बात पर अमल नहीं कर रही। इस कारण से हम लोगों में काफ़ी नाराजगी है और पिछले 2 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार से यही गुहार लगाने की कोशिश करेंगे, शिक्षा मंत्री जी से यही कहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी हम लोग को नोटिफिकेशन दीजिए, क्योंकि हम लोगों की जवानी ऐसे ही, हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई थी। अगर किसी के व्यक्तिगत लाइफ में 3 साल ऐसे ही गुजर जाए, ना किसी प्रगति के, ना किसी कारण के, सोचिए कैसा एक इंसान के लिए कठोर पल होगा। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से गुहार लगाऊंगा जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें। देखिए, नाराजगी क्यों ना हो, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं अपने खेत खलिहान बेच के अपने बच्चों को भविष्य संभालने के लिए कई कर्म करते हैं, अपने मेहनत मजदूरी से उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और बच्चे भी अपने मेहनत से, लगन से पटना आते हैं और पढ़ाई करते हैं। 1 वक्त का खाना खाते हैं और 2 वक्त तक पढ़ाई करते हैं। रात के 2-2, 1-1 बजे तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद अगर शिक्षा मंत्री कहे कि कौन करता है पसीना बहाने, तो साहब आपके जैसे ये मंत्री नहीं है, तो किसान का बेटा है, इनको तो सिर्फ अपनी मेहनत का
एक नौकरी चाहिए। और उसके बदले में आप जो बोलते हैं कि कौन कहता है पसीना बहाने, तो आपके कहने से कोई पसीना बहाना बंद नहीं करेगा। और भी यहाँ छात्र हैं, इनसे भी जोड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम कहना चाहते हैं कि बिहार के स्कूलों में देखिए शिक्षकों की कितनी कमी है, और बिहार सरकार जो है वो कुछ शिक्षकों को लेते हैं छठे चरण में, लेकिन उसके बाद जो लाखों अभ्यर्थी बचे हुए हैं बिहार में, उनको 7वें चरण का नोटिफिकेशन लेकर के उनकी बहाली नहीं करना चाहते हैं। तो इसको लेकर के जो है हम लोग पटना में पिछले 2 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, और ये हमारा आज तीसरा दिन है। कल रात में हम लोग कैंडल मार्च भी किए थे, और आज हम लोगों का यहाँ पटना NIT घाट से लेकर के कारगिल चौक, उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से मिलने भी जाएंगे कि हम लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो कब आप निकालिएगा। हम लोग इस कदर सड़कों पर कब तक घूमते रहेंगे, हम लोगों को स्कूल भेजा जाए, हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है चालू किया जाए। और बिहार जो अभी पिछड़ा राज्य है, हमारे भाई भी कह रहे थे कि इतना ज़्यादा पिछड़ा है, तो अगर आप जो है शिक्षा के मामले में बिहार को आगे नहीं बढ़ाइएगा, बिहार के स्कूलों में जहाँ 400-400 बच्चे हैं, 500-500 बच्चे हैं, और उन स्कूलों में 3-4 शिक्षक हैं, और ये काबिल शिक्षक हमारे दोस्त, हमारे भाई सभी कैंडिडेट BEd DLEd करके, और उसके बाद CTET PTET क्वालिफाई करके ऐसे रोड पर घूम रहे हैं, तो इसको जो है बेकार ना जाने दें, इसको जो है बहाली करें, 7वें चरण का नोटिफिकेशन निकालें, और स्कूलों में बच्चों का भविष्य संवारने के लिए हम लोगों को जाने दें। देखिए, बिहार के कई जिलों से छात्र आए हुए हैं, ये भाई साहब बेगूसराय से आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा कहना यही है कि अब हम लोग का सब्र का बांध टूटते जा रहा है। शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हैं कि 7th फेज के प्राथमिक विज्ञप्ति जल्द जारी करें, ताकि हम लोग का भविष्य सही रूप से चल सके। देख, ये लोग अपने मेहनत के वजह से ही यहाँ पे हैं, और 3 साल गुजर जाने के बाद नोटिफिकेशन तक नहीं आया है, और उसके बाद ये लोग गंगा मैया के शरण में आए हैं, और यहीं से कारगिल चौक तक निकलेंगे, और वहाँ जाकर के फिर ये लोग आंदोलन करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम हो? क्या मांग है आप लोगों को सरकार? मांग हम लोग का यही है कि जल्द से जल्द जितने भी हमारे साथी लोग पास तो देखिए, और भी छात्र बाहर भी हैं, हम इनसे भी एक एक करके जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनके जो दर्द है, इनके जो दिल में जो दर्द है, जो 3 साल से लगातार इनको अभी तक नोटिफिकेशन तक नहीं मिला है, और ये तरह तरह के मतलब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिनों से गर्दनी बाग में थे, और आज ये NIT घाट पे पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं NIT घाट? हम लोग 3 साल से CTET PTET पास करके बैठे हुए हैं। जब छठा जन्म हो रहा था, हम लोग को 23 दिन के लिए वहाँ से बाहर कर रहे थे, आप लोग जो अपडेट से 23 दिन बाद आपका जल्द। उसके बाद शिक्षा मंत्री के द्वारा जो आश्वासन दिया जा रहा है बार-बार कि बस जल्द होगा, शीघ्र होगा, इतना झूठ शिक्षा मंत्री बोलते हैं, हम लोग को समझ नहीं आता हम लोग करें तो क्या करें। आखिर हम लोग 3 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं, CTET PTET जितना भी था क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, सिर्फ जगह कुछ इंतजार में कि हम लोग को सपना जल्द। देखिए, तो यही है कि नेताओं का झूठ बोलने का फितरत होती है, और उसी फितरत से ये लोग परेशान हो गए हैं। आश्वासन वाला डमरू अब फट चुका है, और उसके बाद गांधी घाट आकर के उस डमरू को अब फेंकना चाहते हैं, गंगा में बहाना चाहते हैं, और शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करना चाहते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक और फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।